अगर आप भी जर्मनी जाने का प्लान कर रहे हैं, स्पेशली आउसबिल्डिंग में जाने का प्लान कर रहे हैं, तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी हम जर्मनी जाने का प्लान करते हैं आउसबिल्डिंग में, तो इसकी सबसे मेन और थोड़ी सी हार्ड जो लोगों को लगती है वो है इसकी रिक्वायरमेंट जर्मन लैंग्वेज। दोस्तों, अगर आपने भी प्लान कर लिया है जर्मन लैंग्वेज सीखने का, या सीख रहे हो या सीख ली है, तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और हाउस बिल्डिंग में जाने से पहले अगर इन चीज़ों को आपने कर लिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी जर्मनी जाने के बाद। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका फ्रेंड ओम शर्मा और मेरे चैनल यूरोप विद ओम में मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। 2-3 चैप्टर मैंने इसमें बनाए हैं और ये पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगा, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान से समझना है। शायद हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपको पहले से पता हो और शायद हो सकता है कुछ पॉइंट्स इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओ। तो सबसे पहला पॉइंट, कई बार क्या होता है, मैं काफ़ी सारे लोगों से मिलता हूं जिनके पास सर्टिफिकेट तो है लैंग्वेज का, लेकिन उनको लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं आती है। अगर इस सिचुएशन में आप भी हो तो आप पहले से ही मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि आप जर्मनी जा करके अपना टाइम और अपना पैसा खराब मत करो। सबसे मेन रिक्वायरमेंट है जर्मन लैंग्वेज। जैसे आप अगर इंडिया में हो और अगर आपको हिंदी नहीं आती है, या आप जिस स्टेट में हो अगर उस स्टेट की लैंग्वेज आपको अच्छे से नहीं आती है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सेम ऐसा ही जर्मनी के अंदर है। वहाँ पर जो स्कूल्स होते हैं, जो हाउस बिल्डिंग के स्कूल्स होते हैं या कंपनीज होती हैं, वहाँ पर कुछ भी इंग्लिश में नहीं पढ़ाया जाता है और ना ही कोई भी इंस्ट्रक्शंस आपको इंग्लिश में दिए जाते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि जर्मन लैंग्वेज का क्या महत्व है। आपको पहले से इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा और अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो रुक जाइए, कुछ टाइम और लग जाने दीजिए, तभी आप हाउस बिल्डिंग में जाओ। अब हम आगे बात करते हैं कि जर्मन लैंग्वेज का क्या महत्व है हाउस बिल्डिंग के अंदर। सबसे पहला, जब आप हाउस बिल्डिंग शुरू करते हो तो सबसे पहले आपका एक इंटरव्यू होता है। उसके बाद में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलता है, इंटरव्यू जब आप क्रैक कर देते हो, और उसके बाद में फिर आप अप्लाई कर देते हो हाउस बिल्डिंग के वीज़ा के लिए, जो कि डी कैटेगरी वीज़ा होता है इंडिया से। आपको वीज़ा मिल गया, अब आप पहुंच गए जर्मनी। अब आप इस चीज़ को समझ जाइए कि वहाँ पे जो भी आप काम करेंगे वो सब जर्मन लैंग्वेज में होगा। बस में बैठना, ट्रेन में बैठना, टिकट लेना, कोई भी परेशानी है तो उसको पुलिस को बताना, जो भी आपके आस पड़ोस में लोग रह रहे हैं उनसे डिस्कशन करना या कोई भी बात करना, सारे के सारे काम जर्मन लैंग्वेज में होने वाले हैं। तो आपको इस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। कई बार क्या होता है, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो क्रियोसिटी के अंदर पहुँच तो गए जर्मनी में, लेकिन आज उनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि मजबूरन उनको आने तक की नौबत आ गई है। कई सारे फ्रेंड ऐसे हैं जिनके एम्प्लॉयर ने ये तक बोल दिया है कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप अपने देश चले जाइए दोबारा। मैं एक बंदे को जानता हूँ जो ट्रक ड्राइविंग में गया था और बाय डिफ़ॉल्ट पता नहीं क्यों उसके एम्प्लॉयर ने उसको बोला कि आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, आपके अंदर कुछ परेशानी है या आप पंचुअल नहीं हो, तो उसको बिना वैलिड रीज़न दिए निकालने के लिए बोल दिया है और इनफैक्ट निकाल भी दिया है। तो मेन रीज़न क्या होता है कि अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है और अगर आपका एम्प्लॉयर आपको ख़राब मिल गया तो आप सर्वाइव कर जाओगे, आप अपनी हाउस बिल्डिंग को चेंज कर लोगे, आप दूसरी हाउस बिल्डिंग को भी ज्वाइन कर लोगे। और आपको नहीं आती है जर्मन लैंग्वेज तो फिर प्रॉब्लम बहुत सारी क्रिएट होने वाली हैं। इसके अलावा लेट्स सपोज आपने हाउस बिल्डिंग शुरू कर दिया और फॉर एग्जांपल आपने ट्रक ड्राइविंग का हाउस बिल्डिंग शुरू किया है, आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है और आप ट्रक लेकर के निकल जाते हैं वर्किंग पर, तो वहाँ जा करके जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आएगी वो मेन ये होगी कि जब गाड़ी रोड पे चलती है तो बहुत सारे ज़रूरत पड़ती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, गाड़ी ख़राब हो जाए या कोई आपका चालान कट जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो सारी की सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी हैं। तो बस इतना ही मैं आपसे कहूँगा कि सबसे मेन है जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट होता है B1, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि B1 तो आप अच्छे से पढ़ो, एग्ज़ाम क्लियर करो, देन हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करो। आफ्टर दैट जब आप अप्लाई कर दो तो लैंग्वेज को छोड़ो मत, कंटिन्यू करो, B2 तक जाओ। लैंग्वेज जितनी अच्छी होगी उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं वहाँ पर आप PR ले पाओगे, वहाँ पर आप अपना पासपोर्ट भी ले पाओगे अगर लैंग्वेज आपकी अच्छी है तो। और नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा सक्सेस हो पाओगे और जो आपने ड्रीम देखे हैं उनको आप पूरा कर पाओगे। पॉइंट नंबर 2, अगर आपने जर्मन लैंग्वेज सीख ली है, B1 तक कंप्लीट कर ली है और उसके बाद में आपने जर्मन लैंग्वेज नहीं की है बहुत अच्छे से, तब भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे?
मेन चीज़ क्या होती है कि जब हम लैंग्वेज सीखते हैं तो हम नॉर्मल फ्रेजेस सीखते हैं, हम आगे वाले से बात करेंगे, वो हमसे बात करेगा, दैट्स इट। लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज B2 तक नहीं है तो फिर आपको एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि वहाँ पर हर 6 महीने में प्रोफोंग होते हैं, अलग अलग हाउस बिल्डिंग में अलग अलग पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, तो उसको हम प्रोफोंग बोलते हैं जर्मन में। तो अगर आपकी जर्मन अच्छी नहीं है तो आपको प्रोफोंग क्लियर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ये 3 साल का डिप्लोमा होता है और 2 साल का भी होता है। लेकिन अगर आपकी जर्मन लैंग्वेज ठीक नहीं है, आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो यही 2 या 3 साल का डिप्लोमा आपका 4 साल 5 साल तक भी जा सकता है और फिर आप ना स्टक हो जाओगे इन चीज़ों के अंदर। क्योंकि जब आप हाउस बिल्डिंग कर रहे होते हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप और चीज़ें कर पाओ और लैंग्वेज सीख पाओ। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं और यूट्यूब वीडियोस भी बनाते हैं, लेकिन हाउस बिल्डिंग की वजह से या वहाँ का वर्क पैटर्न की वजह से उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो वीडियोस तक बना पाएँ। तो आप खुद समझो, अगर आप हाउस बिल्डिंग में हो और अगर आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है तो भूल जाओ कि आप लैंग्वेज भी सीख सकते हो हाउस बिल्डिंग के साथ साथ। इतना टाइम ही नहीं होता है कि लोग इतना नई नई चीज़ें सीख पाएँ। तो आप पहले से अगर प्रिपेयर होकर के जाओगे तो आपका पैसा, आपका समय और आपकी लाइफ ख़राब होने से बचेगी। इसीलिए पहले से चीज़ें सीख करके जाओ। सर्टिफिकेशन जब आप अपना हाउस बिल्डिंग कंप्लीट कर लेते हो पूरा पढ़ करके, तो फिर आपके एग्ज़ाम भी होते हैं। वैसे तो सेमेस्टर वाइज होते हैं, लेकिन लास्ट एग्ज़ाम भी होता है। अगर आप उसको क्लियर नहीं कर पाते हो तो फिर आपको जो है सर्टिफिकेट नहीं मिलता है और हो सकता है कि अगर आप क्लियर ना कर पाओ तो आपको डिपोर्ट करा जाए, आपको रिटर्न भेज दिया जाए। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि प्रिपेयर रहिए चीज़ों के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं यहाँ डिस्कस करूँगा या मैंने पुरानी वीडियोज़ में डिस्कस करा है। अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है तो चैनल पर क्लिक करके और भी हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देख लो। इसके अलावा अगर आपने अपना हाउस बिल्डिंग कंप्लीट कर लिया है, सारी चीज़ें हो गई हैं, तो अगर आपको वहाँ पे PR चाहिए तो उसका क्राइटेरिया है एटलीस्ट B2, आपके पास B2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप PR ले सकते हो। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस केवल इतना सा था कि आप जाने से पहले अपनी लैंग्वेज को इतना मजबूत करके जाओ कि फिर कोई आगे से आपको कुछ बोल ना पाए और ना ही आपका समय ख़राब हो, ना ही आपका पैसा ख़राब हो और ना ही आपकी लाइफ ख़राब हो। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरीके की मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। जो मेरे साथ पहले से कनेक्टेड हैं, मैं विश्वास करता हूँ, मैं आशा करता हूँ वो मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कुछ भी पूछना चाहते हो इस वीडियो से रिलेटेड, अनदर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स मैं थोड़ा बिजी था, मैं काफ़ी सारे कमेंट्स का आंसर नहीं दे पाया, लेकिन मैं आशा करता हूं कि सभी को जो भी आपने कमेंट किए उन सभी कमेंट का आंसर मैं जल्दी आपको दूंगा। तो दोस्तों नमस्कार, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ऑफ वीडर हियरन, चाओ। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no.